विशाल आकाश के नीचे एक विनम्र गांव बसा है, जहां जीवन धीरे धीरे चलता है। सुंदर साधारण साधनों वाला एक व्यक्ति, लेकिन सोने के दिल वाला। सुनहरी धूप खेतों को नहलाती है, जबकि सुंदर परिश्रम करता है। वह अपने साथी ग्रामीणों की मदद करता है। हरे भरे जंगल जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं, जिनमें अनगिनत जीवन और अनकही कहानियां हैं। घने चंदवा से धूप छनकर आती है, जिससे मैं पन्ना गहराई में प्रवेश करते ही जंगल के फर्श पर धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं। हवा नमी से भरी हुई है। मेरी सांसों में नम धरती और विदेशी फूलों की महक आ रही है। मैं अपनी कुल्हाड़ी घुमाता हूँ। हर प्रहार शांत पेड़ों में गूंजता है, क्योंकि मैं सही लकड़ी की तलाश करता हूँ। एक प्राचीन पेड़ की गांठदार जड़ों के नीचे सोने की एक झलक मेरी आंख को पकड़ती है। यह तो कोई खजाना लगता है। एक पुराना ताज जंगल की गंदगी से ढका हुआ धरती पर दबा हुआ है। सुंदर ताज उठाता है। सूर्य का प्रकाश उसके रत्नों पर चमकता है। घने पत्तों से सैनिक निकलते हैं। उनके रूप छाया की तरह ठोस होते हैं। हथियार तैयार हैं। जंगल की हवा प्रत्याशा से कंपन करती है, क्योंकि सैनिक घुटने टेकते हैं। उनकी आवाजें वफादारी से गूंजती हैं। महाराज, हम आपका इंतजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर को महल में ले जाया जाता है। महल को देखकर सुंदर की आंखें चौंक जाती है। सुंदर को एक सोने के सिंहासन के पास ले जाया जाता है। गूंजती हुई दीवारों के बीच सुंदर को सिंहासन पर बिठाया जाता है और उसे ताज पहनाया जाता है। सुंदर को नए राजा के रूप में घोषित किया जाता है। सुंदर चिल्लाता है कि मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं तुम्हारा राजा कैसे हो सकता हूँ। सब सुंदर को समझते हैं कि अब आप ही हमारे राजा हैं, और सुंदर राजा का सारा काम संभाल लेता है। सुंदर अपनी प्रजा को खुश रखने की सारी कोशिश करता है, और वह एक अच्छा राजा बनने का वचन देता है। हलचल भरे गांव में ताजी बेक्ड रोटी की खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि राजा भूखों को भोजन प्रदान करता है। उसकी उदारता असीम है। खुशी और समृद्धि लाने वाले राजा के दयालु शासन के रूप में गलियों में हंसी गूंजती है। एक सच्चा नेता दिल से सेवा करता है।